हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको करा रही हूँ टीचिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, ये किस एग्ज़ाम के हैं? DSSB जो TGT नेचुरल साइंस है, 27 सितंबर को जो पेपर हुआ था 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में, उसमें ये टीचिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है कि अभी TGT के एग्ज़ाम अपकमिंग है। तो जो मतलब मैथोडोलॉजी है, इसके क्वेश्चन है वो हर बार कुछ ना कुछ रिपीट होते हैं। तो इनसे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो जितने भी 2021 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी, ठीक है, मैं सभी के जो टीचिंग वाले क्वेश्चन है मैं आपको कराऊंगी। तो डेली आपको एक वीडियो मिलेगी इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन था पहला कि हु आउट ऑफ द फॉलोइंग हैड डेवलप द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो ट्रायल और एरर लर्निंग की थ्योरी है, उसको किसने दिया था? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? E.L. थॉर्नडाइक। तो भाई आपको पता है कि जो ट्रायल और एरर थ्योरी थी ये किसने दी थी? ये थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एक हंग्री कैट पर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो कैट थी वो बार बार अपने भूल से, अपने प्रयास से क्या है कि वो पिंजरा खोलना क्या है सीख जाती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कुछ लॉ दी थी को, तो इसमें प्राइमरी लॉ इन्होंने दी थी। तो 3 प्राइमरी लॉ थी। एक थी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, एक थी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में इन्होंने क्या कहा था कि बेसिकली ये जो लॉ थी ये किसके ऊपर बेस्ड थी? प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, और किसके ऊपर थी? ड्रिल के ऊपर। ठीक है, कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप किसी चीज़ का अभ्यास करोगे, आप उसको लंबे टाइम तक अपने दिमाग में सेट कर पाओगे। ठीक है, और लंबे टाइम तक वो चीज़ आपको लर्न रहेगी। ठीक है, दूसरी लॉ इन्होंने कौन सी दी थी? इन्होंने दी थी लॉ ऑफ रेडीनेस। कौन सी दी थी? लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब है तत्परता। मतलब आप कभी किसी को भी वो चीज़ तब तक नहीं सिखा सकते जब तक कि वो खुद सीखने के लिए तत्पर ना हो। जैसा इसका एक फेमस एग्जाम्पल भी है कि हम घोड़े को तालाब तक लेकर तो जा सकते हैं, लेकिन हम उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो ये किसका था? लॉ ऑफ रेडीनेस का। और तीसरा जो इसमें लॉ है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तीसरी लॉ कौन सी है? लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये मोटिवेशन के ऊपर बेस है। और किसके ऊपर बेस है? री के ऊपर बेस है। ठीक है, तो ये 3 लॉ थी प्राइमरी लॉ जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 92 वाला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड, कि कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें पूरी क्लास को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट होमोजीनियस स्मॉल सेक्शन में। ठीक है, और फिर उनको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, और टीचर उनकी डिफ़िकल्टीज़ है उसको रिमूव करता है उनको इंडिविजुअल गाइडेंस देकर। ठीक है, तो पहला है इसमें लेक्चर मेथड। भाई लेक्चर मेथड में तो क्या होता है? सिर्फ जो टीचर है उसी पर फोकस होता है, टीचर अपने लेक्चर प्रोवाइड करके चला जाता है। ठीक है, सेकंड है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ये भी कौन सा मेथड होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है? इसमें भी टीचिंग जो टीचर होता है वो सर्वोपरि होता है, टीचर बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है। सी होता है क्वेश्चन आंसर मेथड। इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर दिया जाता है। और डी होता है ट्यूटोरियल मेथड। जो ट्यूटोरियल मेथड होता है ये एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी ट्यूटोरियल मेथड। अब देखो कि ट्यूटोरियल मेथड होता क्या है। ट्यूटोरियल मेथड एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है टीचिंग में, जिसमें क्या होता है? एक ट्यूटर होता है, ठीक है, और एक स्मॉल ग्रुप होता है स्टूडेंट का। तो इसमें जो ट्यूटर जो होता है ना, वो जो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है उनकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? उनकी जो कोग्निटिव मतलब जो उनका संज्ञान है और जो उनकी एकेडमिक एबिलिटी है उनको वो क्या करता है? इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? जो पूरी क्लास होती है उसको छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। फिर टीचर जो होता है, जो ट्यूटर होता है, वो क्या करता है? उनकी प्रॉब्लम्स को पहचानता है। ठीक है, और फिर उनको गाइडेंस दे के उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्यूटोरियल मेथड। उसके बाद नेक्स्ट है 93। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ होम असाइनमेंट कैन गिवन टू द स्टूडेंट, कि इसमें से किस प्रकार का गृह कार्य है वो बच्चों को दिया जा सकता है। पहला है इंफॉर्मेशनल मतलब सूचनात्मक, और दूसरा है स्टडी टाइप। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो भाई हम होम असाइनमेंट में बच्चों को इंफॉर्मेशनल भी देते हैं और स्टडी टाइप भी देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी।
अब इसमें क्या होता है, आपको पता है होम असाइनमेंट जो होते हैं, है ना, होम असाइनमेंट जैसे हम स्कूल वगैरह में थे तो हमें मिले भी थे। तो होम असाइनमेंट का मेन पर्पज़ क्या होता था कि जो स्टूडेंट पढ़ के आया है, ठीक है, क्लास के अंदर, तो उसको क्या है, उसको होम असाइनमेंट के तौर पर दिया जाता था, ताकि बच्चे को एक टाइप का रीइंफोर्स मिले कि जब वो उस असाइनमेंट को करे तो उसे लगे कि हाँ मैंने स्कूल में कुछ सीखा है, ठीक है। तो यही बेसिकली क्या था, होम असाइनमेंट का काम होता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। अब आप देख सकते हो कितने आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड्स टू राइट टू ट्रांसफ़र टू अदर स्कूल। ये कह रहा है कि शिक्षा का जो अधिकार है 2009, इसकी निम्नलिखित में से कौन सी धारा है जो दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है वो मतलब प्रदान करती है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा जो धारा है 5, उसके तहत क्या है कि ट्रांसफ़र, राइट टू ट्रांसफ़र टू अदर स्कूल, दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार प्रदान करती है कौन सी धारा, धारा 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज शुड साइंस बी इंट्रोड्यूस एज सेपरेट डिसिप्लिन विद द एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चरण है जिसमें विज्ञान को प्रयोग या प्रौद्योगिकी या समस्या समाधान पर जोर देने के साथ साथ अलग अलग विषयों के रूप में पेश किया जाना चाहिए। तो भाई ये हमारी कौन सी स्टेज होती है, हाई सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। कौन सी स्टेज होती है, हाई सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। साइंस में क्या होते हैं, सेपरेट डिसिप्लिन्स होते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट्स पे, टेक्नोलॉजी पे फेस किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फेस किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट डिस्कवरी करते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनका वेरिफिकेशन करते हैं, तो ठीक है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड बच्चों के अंदर एक डेवलप होता है। तो कौन सी स्टेज आएगी, हाई सेकेंडरी स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इन विच ईयर द एडुसेट लॉन्च, जो एडुसेट है वो कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो भाई ये लॉन्च किया था 2004 के अंदर। तो आपको पता है कि जो जी सेट होता है हमारा, ठीक है, जो जी सेट होता है उसको हम एडुसेट यानी एजुकेशन सैटेलाइट से भी हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसने लॉन्च किया था, इंडिया जो स्पेस रिसर्च मतलब जो इसरो है उसने, ठीक है। तो एडुसेट है ये पहला इंडियन सैटेलाइट है, ठीक है, जो पहला इंडियन सैटेलाइट है ये, ठीक है, जो एजुकेशनल सेक्टर में बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है 97। इन विच एज कैन ए चाइल्ड जनरली स्टार्ट टू नेम कलर। किस उम्र में बच्चा आमतौर पर रंगों को पहचानता है और उसका नाम लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो भाई किस एज में होता है, 3 साल की एज में, है ना। 3 साल की जब एज होती है तो उसमें बच्चों को कलर के नाम याद भी हो जाते हैं और उनका क्या होता है, उनका नेम भी वो बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज न्यूट्रिशनल इनटेक ऑफ वुमेन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू। मतलब भारत में जो महिला होती हैं, ठीक है, भारत में जो महिला है उनकी जो एवरेज न्यूट्रिशनल इनटेक कितना होना चाहिए, तो भाई वो होना चाहिए 2000 कैलोरी डेली। मतलब एक दिन में उनकी 2000 कैलोरी उनका न्यूट्रिशनल डाइट होना चाहिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हु हैज सेड साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रेशन ऑफ डाटा। तो किसने कहा है, ये तो फैक्चुअल बेस है, आपको एज इट इज़ याद रखना है कि जो साइंटिफिक मेथड है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन आती है, क्लासिफिकेशन आता है और डाटा को हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये कहा था लैंडबर्ग ने, तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई। सीसीई की फुल फॉर्म कौन सी होती है, तो भाई आपको पता है, ये सभी को पता है। सीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और ये एक इंट्रोड्यूस किया गया था, स्कूल बेस्ड सिस्टम एवोल्यूशन होता है 2009 के अंदर, ठीक है। इसमें बच्चों का स्कोलस्टिक और को स्कोलस्टिक दोनों ही एरिया पर क्या है फोकस किया जाता है, उनका इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। तो ये 27 सितंबर 2021 की जो शिफ्ट फर्स्ट है उसमें ये पूछे गए थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये टीचिंग मैथडोलॉजी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर जो नेक्स्ट शिफ्ट हुई थी इसकी, उसके भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, तो आपको या तो आज शाम तक या कल सुबह तक वो वीडियो मिल जाएगी। ये एक आपका रिवीजन है टीचिंग मैथडोलॉजी का, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो टीजीटी नेचुरल साइंस में सब्जेक्ट के अलावा आप इनमें भी नंबर गेन कर सकते हो।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।